बहुत ही सुंदर विषय है आज का। संस्कार परिवर्तन से संसार परिवर्तन। तो हम सभी जीवन में संस्कार परिवर्तन करना चाहते हैं, क्योंकि कुछ संस्कार ऐसे हैं जिनसे हम स्वयं दुखी होते हैं। दूसरे तो दुखी होते ही हैं, साथ साथ हम भी दुखी होते हैं। तो हमें संस्कारों को परिवर्तन करने के लिए कुछ ना कुछ मेहनत करनी पड़ती है। इसलिए हम जाने अनजाने में यही कहते हैं, इसके तो संस्कार बिगड़ गए। उन संस्कारों को कैसे ठीक करना है और क्यों ठीक करना है? क्योंकि दूसरों को हमें फ़ायदा नहीं पहुंचाना, लेकिन स्वयं को फ़ायदा पहुंचाना है। स्वयं को ठीक करेंगे, स्वयं को परिवर्तन करेंगे तो विश्व परिवर्तन अपने आप हो जाएगा। ऐसे कौन से संस्कार हैं जो हमें परेशान करते हैं? कौन से संस्कार हैं? बोलिए। हैं? थोड़ा आवाज़ से बोलिए। क्रोध। किस किस को आता है? हाथ खड़े करें। वाह वाह वाह। इस पे आगे हम चर्चा करेंगे। और दूसरा संस्कार क्या है? दूसरा क्या है? हैं? मोह। मोह है। अच्छा, और? हैं? निंदा। और? बस यही है, और भी तो है? हैं? ईर्ष्या। और? अहंकार। तो ये कड़े संस्कार है। हम नहीं चाहते हैं कि हमारे इन संस्कारों के कारण दूसरे लोग दुखी हों, लेकिन कई बार ऐसा हो जाता है कि उनको हम छोड़ना चाहते हैं लेकिन नहीं छोड़ पाते हैं। जैसे आपने देखा होगा, सिगरेट के पैकेट के ऊपर लिखा होता है कि शरीर के लिए हानिकारक है। पढ़ा है? फिर भी लोग पीते हैं। उनको पता है, नॉलेज भी है, लेकिन लोग पीते हैं और छोड़ना भी चाहते हैं। शराब की बोतल पे भी लिखा होता है शरीर के लिए हानिकारक है। आ रही आवाज़? आ रही? शराब की बोतल पे भी लिखा होता है शरीर के लिए हानिकारक है, फिर भी लोग पीते हैं और पीते पीते उनके संस्कार बन जाते हैं। छोड़ नहीं पाते हैं। क्यों नहीं छोड़ पाते हैं? क्योंकि उनकी आदत बन जाती है। एक बार एक माताजी बस में सफ़र कर रही थी और उस बस में एक व्यक्ति आया और धीरे धीरे सिगरेट पीने लगा। तो माताजी ने उनको बोला कि भाई देखो, बस में लिखा हुआ है कि यहाँ पे धूम्रपान वर्जित है, तुम सिगरेट बाहर फेंको। तो भाई फेंकना नहीं चाहता था, लेकिन उसको उसी भाषा में उसने जवाब दिया कि ऐसा देखो, साइड में देखो क्या लिखा है। साइड में लिखा हुआ था कि हम दो हमारे दो, तुम्हारे 5 बच्चे हैं, 3 बच्चों को बाहर फेंको, मैं सिगरेट बाहर फेंक दूंगा। तो आदमी अपने अंदर में चेंज नहीं करना चाहता है। तो ये जो आप कह रहे हैं, क्रोध है, लोभ में है, निंदा है, ईर्ष्या है, इनको हम कैसे चेंज करें, रिप्लेस करना पड़े? ये पहले तो नहीं थे हमारे अंदर, बाद में हुए हैं। तो हर व्यक्ति जीवन में क्या चाहता है? क्या चाहता है? शांति चाहिए, और खुशी चाहिए, आनंद चाहिए, प्रेम चाहिए, शक्ति चाहिए। तो ये कहाँ मिलेगी? देखो, हमारे घर में अगर हमें पानी की कमी है, पानी चाहिए तो हम पानी का कनेक्शन लेते हैं। लाइट चाहिए, बिजली चाहिए तो बिजली का कनेक्शन लेते हैं। घर में गैस खत्म होगा तो गैस का कनेक्शन लेते हैं। शांति, आनंद, प्रेम का कनेक्शन है आपके पास? नहीं है। जो ज़रूरी चीज़ें वो नहीं मिल रही। अच्छा, सुख और शांति एक दिन के लिए चाहिए, हमेशा के लिए चाहिए? हमेशा के लिए चाहिए। तो वास्तव में वो मिलती तो है नहीं। खुशी हमारी गायब है कि आज व्यक्ति दुखी है, तन से दुखी है, सामने गुलाब जामुन रखा है लेकिन खा नहीं सकता। क्यों नहीं खा सकता? शुगर है। भाई दूर रखो, मेरे को देखना ही नहीं चाहता वो, है ना? तो ऐसे तन वाले दिन में दिखने में तन से हंस-खुश लगता है और अंदर से कमज़ोर है, तो कैसे उसको सुखी कहेंगे? मन से दुखी है,
आदमी अच्छा पहलवान लेकिन मन से मेंटल है, पागल है, तो उसको सुखी कहेंगे? जो मन परमात्मा में लगना चाहिए, मन में जो शांति होना चाहिए वो नहीं है, गुस्सा है, ईर्ष्या है, द्वेष है, नफरत है, तो मन से सुखी कहेंगे? और धन, किसी को धन कमाने की चिंता, किसी को धन गंवाने की चिंता। जिसके पास है वो सोचता है मेरे कोई चुरा ना ले, लूट ना ले, और जिसके पास नहीं है उसके लिए वो सोचता कैसे कमाऊं, तो धन से भी सुखी नहीं है। और जन यानी परिवार वाले, समाज वाले, वो आपको सुखी नहीं रहने देते। जैसे तैसे आप मेहनत करके सफलता प्राप्त करते हैं, आपके पीछे लग जाएंगे, लेग पुलिंग कर देंगे। तो चारों प्रकार से हम दुखी हैं, सुखी नहीं है। तो जीवन में सुख चाहने के लिए, खुशी चाहने के लिए हमने बहुत सारे प्रयत्न किए, क्योंकि हमने सोचा शायद साधनों में खुशी होगी। तो हमने क्या किए? साधन लेके आए। क्या लेके आए? क्या लेके आए? कार खरीद के लाए। आपने सोचा दीपावली का मौका है, इस टाइम कार बुक कर लेते हैं। अब जैसे जैसे आप खुश नहीं हो रहे, कार तो बुक हो लेकिन खुश नहीं हो रहे, जब कार आ जाएगी तब बुक होंगे, तब खुश होंगे। 1 दिन हो गया, 2 दिन हो गया, 1 महीना हो गया, 2 महीना, 3 महीने बाद दीपावली आ गई और दीपावली पे आप कार लेके आए, आपको खुशी थी उस टाइम पे। लेकिन जैसे ही आप कार में बैठे और अचानक आपको फ़ोन आता है कि आपका जो नज़दीकी रिश्तेदार जो आपको अति प्रिय था, अचानक वो ख़त्म हो गया, तो आपको खुशी होगी या दुख होगा? क्या होगा? दुख होगा। इसका मतलब क्या है? कार खुशी देती है? खुशी कौन देता है? कार से केवल कंफर्ट मिलता है, आराम मिलता है। जैसे आप कुर्सी पे बैठे हो, इसमें आराम मिल रहा है, लेकिन जब आप नीचे बैठेंगे तो थोड़ा कंफर्ट कम हो जाएगा। तो ये केवल आराम दे सकता है, खुशी नहीं दे सकती। फिर हमने क्या किया? फिर खुशी कहाँ ढूंढी? संबंधों में ढूंढी। पारिवारिक संबंध जिनसे हमने बनाए हैं, पति पत्नी है, सास बहू है, और भी बहुत सारे संबंध, उनमें हमने खुशी ढूंढने की कोशिश की, लेकिन वहाँ भी हमें खुशी नहीं मिली। घरों में झगड़े किस बात के होते हैं? होते हैं किस किस के ज़्यादा होते हैं माता जी? सास बहू के होते हैं ना, और पति पत्नी के भी होते हैं। एक बार एक पति अपनी पत्नी को कहता है कि जब मेरी शादी नहीं हुई थी तब तो आप मेरी गली के बहुत चक्कर लगाते थे, अभी आपको क्या हो गया? बोलो पति के, तब तो आपको देखते ही चक्कर आ जाते हैं, है ना। झगड़े इसी बात से होते हैं ना। पति कहता है, पत्नी कहती है यदि मैं आपको 2-4 दिन नहीं दिखूं तो आपको कैसा लगेगा? बोला बहुत अच्छा लगेगा। फिर उसके बाद पति को पत्नी दिखाई नहीं दी। क्यों नहीं दिखाई दी? सोमवार हो गया, मंगलवार हो गया, बुधवार हो गया, गुरुवार को थोड़ी थोड़ी दिखाई दी। क्यों दिखाई दी? कितनी टुकाई की, आंखों में सूजन आ गई, और जैसे जैसे आंखें खुलती गई फिर दिखाई दी। तो झगड़े इसी बात के होते हैं, सास बहू के झगड़े। सास मतलब क्या? सास मतलब सांस नहीं लेने देगी आपको, पीछे ही लगी रहेगी। और ससुर मतलब सास जो बोल रही है वो राइट बोल रही है, वो भी उसके साथ में सुर मिलाता है। और उसके साथ एक और होती है ननन। ननन मतलब कोई आनंद नहीं लेने देगी, है ना। और आजकल बहू क्या है? बहू का मतलब बस बहुत हो गया माता जी, अब नहीं सुनेंगे, अब नहीं सुनेंगे आपकी, हम जो भी कहा था आपने वो सुन लिया। जैसे कि एक बार नई नई बहू घर में आई, सासू माँ ने सोचा इसको कुछ डांट लगाए, कुछ बहाना तो मिले। 1 महीना हो गया, 2 महीना हो गया, 2-3 महीने के बाद में उसने खाना बनाया, दाल बनाई, तो दाल में 2-3 कंकर आ गए। माता जी को मौका मिल गया बोलने का, तो माता जी ने कहा बहू तुम्हारे को बड़ी बड़ी आंखें दी है, देख दाल में कंकर आए, इनको निकाल के नहीं बना सकती हो दाल? माँ बहू भी तेज़ थी, उसने बोला माता जी ऐसा है, चलो मैं तो बना नहीं सकी, लेकिन आपको भी तो बड़े बड़े दांत दिए, 2-4 कंकर नहीं चबा सकती। तो घरों में झगड़े इसी बात पे हो रहे हैं, संस्कार बहुत ज़्यादा हमारे ख़राब होते जा रहे हैं। तो वास्तव में खुशियाँ कहाँ चलेगी? हमने वस्तुओं में देखा, मकान में देखा, सब जगह हमने खुशियाँ ढूंढी, लेकिन खुशियाँ है नहीं। खुशी हमारी गुम हो गई। खुशी गुम हो गई मतलब कहाँ गुम हो गई? बच्चा कितनी बार मुस्कुराता है? एक बच्चा दिन भर में कितनी बार मुस्कुराता है? हैं? हमेशा ही मुस्कुराता है। और हम कितनी बार मुस्कुराते हैं? मुस्कुराते ही नहीं है। कोई हमें देख के मुस्कुराए तो हम सोचते हैं जरूर कोई दाल में काला आया, क्यों मुस्कुरा रहा है।
तो बच्चा दिन भर में लगभग 400 बार मुस्कुराता है। और जो लोग अपने जीवन में खुश रहते हैं, व्यक्ति मुस्कुराता है कम से कम 20 बार तो मुस्कुराता ही है, लेकिन जो लोग जीवन में खुश रहते हैं वो कम से कम 45 बार मुस्कुराता है। तो वास्तव में हमारी खुशी गायब होगी। फिर खुशी को हम मनाते हैं, खुशी रूठी हुई है। खुशी मनाते हैं ना, किसी का जन्मदिन हुआ तो मनाते हैं, शादी पार्टी हुआ तो मनाते हैं, इसका मतलब खुशी रूठी हुई है। तो खुशी कहाँ है? बाहर है? कहाँ है? हमारे अंदर ही है। लेकिन अंदर में ये चीज़ें पड़ी हुई है, कुछ चीज़ें पड़ी हुई, इसलिए खुशी आ नहीं रही है। जब आपने देखा हुआ, जब खांसी होती है तो हम डॉक्टर के पास जाते हैं, वो बोतल देता है खांसी की और बोलता है कि जब भी आपको खांसी हो इसमें बीच में से 1-2 ढक्कन लेके आप दवा पी लो। लेकिन एक साथ में एक बात और कहता है, पीने से पहले क्या करो, बोतल को शेक करो। उस पर लिखा होता है शेक बिफोर यूज, खिलाओ उसको तो दवाई मिल जाती है। तो हमारे अंदर वो खुशी पड़ी हुई है, लेकिन वो बाहर नहीं निकलती है। तो बाहर निकालने के लिए हम क्या करते हैं, उस बोतल को क्या करते हैं, शेक करते हैं। कैसे करते हैं? शादी में, ब्याह में जब डीजे बजता है ना, तो हम फिर शेक करते हैं, हिलाते हैं तो खुशी बाहर आ जाती है। लेकिन थोड़ी देर टाइम के लिए आती है, स्थायी खुशी नहीं है, वो अस्थायी है। तो जब ऐसे ऐसे करते जाते तो खुशी हमारी गायब होती जाती है। फिर क्या करते हैं, खुशी गायब होती तो क्या होता है? तनाव होता है, टेंशन होता है। टेंशन किस किस को होता है? हाथ खड़े करें। होता है? भाई साहब को टेंशन होता है? एक जगह में प्रोग्राम करा रहा था, मैंने पूछा टेंशन किस किस को होता है, तो सबने हाथ खड़े किए। बाजू में एक भाई साहब थे, उन्होंने हाथ खड़े नहीं किए। मैंने बोला भाई साहब आपको टेंशन नहीं होता है? बोला नहीं, मुझे कोई टेंशन नहीं होता, मैं मस्त रहता हूँ। तो उनके बाजू में जो पड़ोसी बैठे हुए थे वो भी हंसने लगे। मैंने कहा बोला आप क्यों हंस रहे हो? बोला इनको टेंशन नहीं होता, ना ही ये टेंशन लेते हैं, लेकिन ये टेंशन दूसरों को देते हैं। घर में, ऑफिस में रहेंगे तो कर्मचारियों को देंगे, घर में रहेंगे तो अपनी पत्नी को देते हैं। पत्नी बोलती मार्केट जा रहे हो, शाम को आते वक्त सब्जी लेके आना है, लेकिन आते कितनी बजे? 10 बजे, 11 बजे, फिर सब्जी बनेगी। तो टेंशन देते हैं। फिर क्या करते हैं? टेंशन होता है तो क्या करते हैं? टेंशन को ख़त्म करने के लिए कुछ तो होगा। मार्केट में अभी कोई दवा नहीं बनी है। बनी है कोई दवा? बीपी की है, शुगर की है, लेकिन टेंशन की नहीं है। और टेंशन की वजह से बीपी शुगर होता है। तो फिर क्या करते हैं? इधर बताओ भाई साहब क्या करते हैं? थोड़ा आवाज़ से बोलिए। अच्छा, और अच्छा, मैं एक जगह एक प्रोग्राम में गया था, मैंने पूछा फिर आपको टेंशन होता है तो क्या करते हैं? तो एक भाई साहब ने बोला मैं मंदिर चला जाता हूँ। मैंने कहा तो बहुत अच्छी बात है, आप प्रार्थना करते हैं। बोला प्रार्थना नहीं करता हूँ, मैं मंदिर के बाहर बैठ जाता हूँ। मैंने कहा फिर क्या करते हैं? बोलो बाहर जो जूते चप्पल पड़े होते हैं ना, उनको मैं इधर उधर बिखेर देता हूँ। जो अंदर से जो आते हैं भक्त लोग, वो जो अपने जूते चप्पल ढूंढते हैं और उनको नहीं मिलता है, उनको जो टेंशन होता है उनको देख के मुझे खुशी होती है ना। फिर मैंने पूछा हो किसी से क्या करते हैं? भाई सो लेते हैं। किसी ने कहा कि हम पार्टी कर लेते हैं। फिर किसी ने कहा, एक भाई साहब ने बोला कि ज़्यादा जब होता तो मैं क्या करता हूँ, 1-2 पैक लगा लेता हूँ। वो गीत है ना, मुझे पीने का शौक नहीं, पीता हूँ गम भुलाने के लिए। जब तक हम पीते हैं तब तक तो गम भूल जाता है, और जब उतरती है तो फिर क्या होता है? गम कम होता है या बढ़ता है? बढ़ता है ना। इसका मतलब ये हुआ इससे टेंशन जाने वाली नहीं। तो टेंशन कैसे जाएगी? हमारी खुशी गायब हो गई है, उस खुशी को वापस लाने के लिए हमें टेंशन को ख़त्म करना पड़ेगा, रिप्लेस करना पड़ेगा। तो टेंशन किन किन लोगों को ज़्यादा होती है? जिनके साथ कभी अन्याय हुआ हो। वो तो कहते हैं कि मैंने किसी का कुछ जीवन में बिगाड़ा नहीं, पर मेरे साथ ही ऐसा क्यों हुआ? ऐसा नहीं होना चाहिए। तो उनको जल्दी ही टेंशन हो जाती है। और किन को ज़्यादा? कई बार टेंशन, खुशी भी एक कारण, टेंशन का कारण बन जाती है, अत्यधिक खुशी। एक बार एक व्यक्ति को 1 करोड़ की लॉटरी लगी। वो व्यक्ति हार्ट का पेशेंट था। उसके परिवार वाले बोले, सोचा कि अगर इसको डायरेक्ट बताएंगे तो हो सकता है हार्ट अटैक आ जाए। तो डॉक्टर के पास गए, डॉक्टर को समझाया कि ये पेशेंट है हार्ट के, आप अपने तरीके से इनको बताइए, क्योंकि इनको 1 करोड़ की लॉटरी लगी है तो हम बता नहीं सकते हैं।
आप बताइए। डॉक्टर साहब ने बोला ठीक है मैं बता देता हूँ। अब उस व्यक्ति को बुलाया गया, उनसे पूछा गया कि अगर आपको 10 लाख की लॉटरी लगेगी तो आप क्या करेंगे। उसने कहा कि छोटा सा प्लॉट खरीद लूँगा। बोला 20 लाख की लगेगी तो आप क्या करेंगे। बोला उस पर एक छोटा सा कमरा बना लूँगा। अगर आपको 50 लाख की लगेगी तो क्या करेंगे, थोड़ा और बड़ा बना लूँगा, डबल मंजिल कर लूँगा। अगर आपको 80 लाख की लॉटरी लगी तो आप क्या करेंगे। बोला एक कार खरीद लूँगा। फिर डॉक्टर साहब ने कहा अगर आपको 1 करोड़ की लॉटरी लगेगी तो आप क्या करेंगे। व्यक्ति कहता है डॉक्टर साहब अगर वास्तव में मुझे 1 करोड़ की लॉटरी लगेगी तो उसमें से 50 लाख मैं आपको दे दूंगा। इतना सुनते ही डॉक्टर साहब को अटैक आ गया। तो कई बार खुशी भी तनाव का कारण बन जाती है। संग्रहवृत्ति, लोगों की है ना इकट्ठा करने की आदत, लालच, वो भी तनाव का कारण बन जाती है। कोई भी चीज़ मिलेगी उसको संग्रह करते रहेंगे, इकट्ठा करते रहेंगे, तो धीरे धीरे क्या होता है, वो भी तनाव का कारण बन जाती है। मेरा कोई चीज़ चुरा ना ले, कोई उठा ना ले, संग्रह करते। लक्ष्मी जी को कैसे दिखाया है, खड़े हैं, दिखाया ना लक्ष्मी जी को कैसे, पैसा आ रहा और जा रहा, लेकिन हम क्या करते हैं, इकट्ठा करते। लेकिन फिर क्या होता है, मोदी जी निकालवा लेते, बाहर लाओ, है ना, घर में झगड़े और हो जाते हैं। एक माता जी एक बता रहे थे कि हमारे घर में फीस भरने के पैसे नहीं थे। माता जी तो फीस के पैसे नहीं, लेकिन अचानक जब 2000 के नोट और 500 के नोट बंद हुए तो 2 लाख निकले, तो घर में झगड़े हो गए। अभी फिर 2000 के बंद कर दिए, तो लोग क्या सोच रहे हैं कि भाई ये फिर झगड़े कराएंगे। तो संग्रहवृत्ति वो भी तनाव का कारण बन जाता है। एक बार एक व्यापारी था, कंजूस था, संग्रह करने की आदत थी, तो अपने बच्चे को मार रहा था वो। तो पड़ोसी ने पूछा भाई बच्चे को क्यों मार रहे हो। बोला मैं इसलिए इसको मार रहा हूँ कि मैंने कहा था कि नई नई अभी चप्पलें लेकर आइए, तो एक साथ 2 सीढ़ी चढ़ा कर, तो चप्पलें कम घिसेगी। तो ये 2 के बजाय 4 सीढ़ी चढ़ने लगा, तो पजामा फाड़ लिया इसने, ज़्यादा नुकसान हो गया। तो उनको भी ज़्यादा तनाव होता है। और किसको होता है, बार बार फेल होने वाले। कोई भी परीक्षा हुई, बिजनेस हुआ, उसमें जब सफलता नहीं मिलती तो हमें तनाव होता है। और किनको होता है, दूसरों से तुलना करने वाले। हमारा मोबाइल पुराना कब हो जाता है, कार पुरानी कब हो जाती है, जब पड़ोसी की नई आ जाती है। अभी तक तो हमारी नई थी, लेकिन जैसे आप भी 2 घंटे पहले ही मोबाइल लेके आए, लेकिन आपका दोस्त अभी 2 मिनट पहले ही लेके आया, तो आपका मोबाइल पुराना। दूसरों से जैसे तुलना करते हैं हमें टेंशन होने लग जाता है। एक बार एक व्यक्ति तपस्या कर रहा था, भगवान प्रसन्न हुए, बोलो मांगो तुम्हें क्या चाहिए। तो भगवान ने कंडीशन रख दी कि एक कंडीशन है कि तुम्हें जो मिलेगा तुम्हारे पड़ोसी को डबल मिलेगा। अब ये सोचने लगेगा तपस्या मैंने की, फ़ायदा किसको मिल रहा है, पड़ोसी को। अभी दिमाग लगाया, अगर 1 मकान मांगूंगा तो पड़ोसी को 2 हो जाएंगे, एक कार मांगूंगा तो पड़ोसी को 2 हो जाएंगे। काफ़ी सोच विचार किया उसने, हर चीज़ डबल हो रही थी। तो उसने सोचा भगवान आए, आप एक काम करो, मेरी एक आँख फोड़ दो, मेरा एक हाथ तोड़ दो, तो पड़ोसी के दोनों चले। यानी हम खुश रहे ना रहे, लेकिन पड़ोसी खुश रहना नहीं चाहिए। उतावलापन, जल्दबाजी, उनको भी तनाव जल्दी हो जाता है ना। जल्दबाजी क्या होता है, एक ऑटो के पीछे लिखा था भगवान शांति दो लेकिन जल्दी करो। कई बार आपने घरों में देखा ना, किसी को आपने फ़ोन लगाया तो 1 बार नहीं उठाया तो 2 बार 10 बार तक लगा देते हैं, क्यों नहीं उठा रहा है, क्यों नहीं उठा रहा, बाद में गर्म हो जाते हैं, मैं इतना फ़ोन लगा, भाई सामने वाला बिजी होगा, कोई कारण होगा, लेकिन हम इतना जल्दी में हो जाते हैं। और किनको होता है, नाजुक स्वभाव वाले, छोटी छोटी बातों में इरिटेट हो जाते हैं। किसी ने कोई बात कह दी, मजाक कर दी, उसको लेकर दिन भर हम सोचते रहे, उसको भी जल्दी तनाव होता है। और भावुक स्वभाव, इमोशनली हम लोगों से जुड़े होते हैं, लेकिन वो हमारे साथ जब अच्छा व्यवहार नहीं करता है तो हमें तनाव होने लग जाता है। जैसे कि आपके घर में कोई मेहमान आए, आपने उनको चाय, समोसा, जलेबी सब कुछ खिलाया, अच्छा स्वागत किया, लेकिन आप जब उनके घर जाएंगे तो आपको क्या होगा, हैं? आप ये सोच के जाएंगे ना, मेरे को कुछ ना कुछ खातिरदारी तो करेगा। जैसे ही आप उनके घर गए तो उन्होंने चाय दूध तो छोड़ दो, आपको पानी भी नहीं पूछा, तो क्या होगा, आपको टेंशन होने लग जाएगा, क्योंकि आप इमोशनली जुड़े हुए थे उनसे। उनको भी दूसरों में दोष निकालने वाले और ज़्यादा सोचने वाला। मतलब रात को 10 बजे सोने जाते हैं, नींद कितनी बजे आती है, कितने बजे आती है, 11 बज जाते हैं, 12 बज जाते हैं। क्यों बज जाते हैं, क्योंकि हम कोई भी बात को लेकर बहुत ज़्यादा सोचते हैं, बहुत ज़्यादा हम विचार करते हैं और सुनना भी नहीं चाहते हम किसी की बात को। हमारी सहन शक्ति कम हो गई। क्यों हो गई कि आजकल हम मोबाइल यूज़ करते हैं, बहुत सारी चीज़ें यूज़ करते, मोबाइल में रील चलती है 30 सेकंड की, फटाफट स्क्रॉल करते हैं, फटाफट जो भी बताना है आपको 30 सेकंड में बताओ।
तो हम भी किसी की बात को ज़्यादा सुनना नहीं चाहते। बताओ जी 30 सेकंड में जो भी बताओ, हमारी सुनने की शक्ति कम हो गई। दूसरों में दोष निकालने वाले, मैं तो राइट हूँ, मेरे जीवन में जो भी परेशानियाँ हैं, जो भी दुख है, अशांति, उसका जवाबदार कौन है? मेरी सासू माँ है, मेरा पति है, मेरे परिवार वाले, मेरे घर वाले हैं, ये समाज के लोग हैं। अगर ये ठीक हो जाए तो मैं ठीक हो जाऊँ, इनके कारण मुझे बहुत टेंशन होती है। तो वास्तव में इसलिए धैर्यता हमारी कम हो जाती है, दूसरों में दोष निकाल। तो आत्मा को हमने कैद करके रखा है, किसमें? शरीर में कैद किया हुआ है, और हम ढूंढ रहे हैं उसको खुश करने के लिए कि भाई फल खिलाएंगे, ये कपड़े पहनाएंगे, ये गाड़ी देंगे तो मन खुश होगा, लेकिन मन खुश नहीं हो रहा है। वो एक पुराना गीत है, पिंजरे के पंछी रे तेरा दर्द ना जाने कौन। हमने सबने क्या किया, अपने आत्मा को कैद किया हुआ इसमें। मन को जो चाहिए, शांति चाहिए, आनंद चाहिए, प्रेम चाहिए, शक्ति चाहिए, वो नहीं मिल पा रहा है, क्योंकि कहीं ना कहीं वो गायब हो गया। क्यों नहीं मिल पा रहा है? उसका एक सबसे बड़ा कारण है कि आप इस हॉल में बैठे हैं, आपके पास मोबाइल है। अब मोबाइल में आपको इंटरनेट कनेक्शन लेना है, आपको वाईफाई दिखा रहा है, आप वाईफाई कनेक्ट करने की कोशिश करें, लेकिन वाईफाई कनेक्ट नहीं हो रहा है। क्यों नहीं हो रहा है? क्योंकि आपको पासवर्ड पता नहीं है। तो इसका पासवर्ड किसको पता होगा? किसको पता होगा? नेचुरली हॉल वाले को ही पता होगा। उसके पास तुरंत जाए, भाई साहब पासवर्ड बता दो, मुझे कुछ काम करना अर्जेंट, कुछ व्हाट्सअप चेक करना है, कुछ मेल भेजना है। तो वैसे ही हमने जीवन में क्या क्या शांति प्राप्ति के लिए, सुख शांति प्राप्ति के लिए कनेक्शन लेने की कोशिश की, लेकिन कनेक्शन नहीं हो पा रहा था, वाईफाई कनेक्शन नहीं हो पा रहा था, क्योंकि उसका पासवर्ड हमें पता नहीं था। हर किसी को हम भगवान मान लेते थे, हर कोई कहता मैं भगवान हूँ, लेकिन भगवान रियल में कौन है वो पता ही नहीं था। सुना है ना आपने लेसन, परमात्मा कौन है? कौन है? निराकार ज्योति स्वरूप शिव बाबा। तो उससे कनेक्शन नहीं हो पा रहा था, इसलिए शांति नहीं मिलती। जैसे ही कनेक्शन होता है तो शांति मिल जाती है। उस पर हम आगे चर्चा करेंगे, ठीक है। तो गुस्सा कितने लोगों ने हाथ उठाया था? गुस्सा कितने लोग करते हैं? काफ़ी लोग करते हैं। देखिए 1 मिनट आप गुस्सा करेंगे तो क्या होगा, 1 घंटे की शांति चली जाएगी, खुशी आपकी नष्ट हो जाएगी। तो गुस्सा करना चाहिए। इसलिए अस्पतालों के अंदर देखो, गुस्सा करने वाले ज़्यादा पेशेंट आते हैं, गुस्सा सहन करने वाले ज़्यादा आते हैं। कौन से ज़्यादा आते हैं? सहन करने वाले कम आते हैं ना। घर पे पति अपने बच्चों को डांटता है, पत्नी को डांटता है, डांटते डांटते क्या होता है, वो नॉर्मल हो जाते हैं। बच्चे को बोलती माँ कोई बात नहीं, पापा तो बोलते रहे, तो चिंता मत कर, और इनका बीपी बढ़ता जाता है। ये पेशेंट बन जाते हैं, वो खुश हो जाते हैं। जैसे आपने देखो मच्छर के लिए मॉस्किटो की दवाई लगाते हैं, थोड़े समय तो मच्छर मरते हैं या भग जाते हैं, लेकिन थोड़े समय बाद क्या होता है, वो अपनी इम्यूनिटी बढ़ा लेते हैं। ऐसे गुस्से के जो सहन करते हैं ना, करते करते वो हमारा बढ़ जाता है, लेकिन जो करता है उस पर वो ज़्यादा पेशेंट बन जाता है। तो वास्तव में गुस्सा हमारा धर्म नहीं है, स्वधर्म नहीं है। हमारा स्वधर्म क्या है? शांति, प्रेम है, आनंद है। आप कितना भी गुस्सा कर लो, 1 घंटा करो, 2 घंटा करो, एक टाइम ऐसा आता है जहाँ लगता है कहीं एकांत जगह चले, लगता है जहाँ शांति मिले। जैसे पानी का स्वधर्म क्या है? शीतलता है। आप उसको चूल्हे पे उबाल के रखो 10 घंटे 20 घंटे, जैसे ही नीचे रखोगे क्या होगा, शीतल हो जाएगा। ऐसे ही हमारा स्वधर्म शांति है, गुस्सा नहीं है। तो उसमें हम टिकते हैं, तो हमारा मन शांत हो जाता है। तो इसको ही हमें रिप्लेस करना है। कहाँ रिप्लेस करना है? जैसे आपने देखा, हम दुकान पर जाते हैं, दुकानदार को पहले पैसे देंगे, बाद में प्रोडक्ट देता है, तब जाके वो हमें कोई भी सामान देता है। आजकल तो डिजिटल ज़माना है, आपको ऑनलाइन से, इमेजिन से या फ्लिपकार्ट से कोई भी सामान मंगाना है तो आपको क्या करेंगे, डिजिटल पेमेंट होता। दिखता है क्या? वो दिखता तो नहीं ना, फट से मोबाइल से पेमेंट हो जाता है। ऐसे ही यहाँ जो पड़े हुए हैं वो दिखते नहीं हैं। भगवान कहते हैं 5 खोटे सिक्के मुझे दे दो। 5 खोटे सिक्के क्या है? काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार। ये आप देंगे तब मैं बदले में वो दूंगा। भगवान फ्री में कुछ भी नहीं देता है। आपको अगर शांति चाहिए तो क्या देना पड़ेगा? क्या देना पड़ेगा? क्रोध देना पड़ेगा। जैसे आप क्रोध देंगे तो क्या होगा, मन में शांति आ जाएगी। लेकिन टर्म्स एंड कंडीशन है भगवान की, जैसे ही आप क्रोध करने लगे वो वापस अपनी शांति ले लेते हैं, वापस मेरा प्रोडक्ट लाओ, क्योंकि वो उसकी प्रॉपर्टी है, हमारी नहीं है। तो जो 5 विकार जैसे हम भगवान को देते हैं, बदले में सुख, शांति, आनंद, प्रेम, पवित्रता देता है। ये परमात्मा की प्रॉपर्टी है, उस पर हमारा अधिकार है। लेकिन टर्म्स एंड कंडीशन यही है कि जब आप इनको छोड़ेंगे तब आप मिलेंगे।
बचपन में जब पैदा हुए थे, बच्चे में ये चीज़ें थी? गुस्सा था? नहीं था। टेंशन था? नहीं था। इसलिए हम गीत कहते हैं, बचपन के गीत भुला ना देना। बचपन के दिन अच्छे हैं या अभी के दिन अच्छे हैं? कोई चिंता नहीं, कोई टेंशन नहीं। लेकिन जैसे जैसे बड़े होते गए हमारा टेंशन बढ़ता गया। तो हमें फिर वापस संस्कार परिवर्तन करना है, अर्थात वापस वहीं जाना है, बचपन में जाना है। यानी कि हमें बचपन में हमारे संस्कार कैसे थे उनको ही वापस इमर्ज करना है। इसलिए कई लोग कैसे सोचते हैं, क्रोध नहीं करेंगे तो क्या होगा, काम नहीं चलेगा, बच्चे पढ़ाई नहीं करेंगे, असिस्टेंट काम नहीं करेंगे। लेकिन कई बार ऐसा भी होता है कि हम नहीं भी करते तो भी काम चल जाता है। आपके पास और भी तरीके हैं जिससे काम भी करा सकते हैं। गुस्सा कब करते हैं? जब कोई हमारी बात नहीं मानता, जब दूसरे हमारी इच्छा के अनुसार कार्य नहीं करते हैं और दूसरों को कंट्रोल करना चाहते हैं, वो कंट्रोल होता नहीं। कोई झूठ बोलता हुआ हमें बर्दाश्त नहीं होता तो गुस्सा आता है, और कोई टीका करता है, कोई कड़ी बात कहता है, वो हमसे सहन नहीं होता। सहन शक्ति ये हमारे अंदर अभी ख़त्म हो गई। जैसे कार में ब्रेक होते हैं ना, तो ब्रेक फेल हो जाते तो क्या होता है, एक्सीडेंट हो जाता है। ऐसे ही हमारे ब्रेक फेल हो गए। जब हम पैदा हुए थे तब तो हमारे अंदर ब्रेक थे, तब हमें गुस्सा नहीं आता था। लेकिन जैसे जैसे समय गुजरा हमारे ब्रेक फेल होने लगे, हमारी सहन शक्ति खत्म हो गई है, तो एक्सीडेंट हो जाता है, अर्थात लड़ाई झगड़े हो जाते हैं। एक व्यक्ति रोड पे जा रहा है, उधर से सामने से मोटरसाइकिल वाला आ रहा है, बारिश का मौसम है, खड्डे में उसने मोटरसाइकिल निकाली, उसमें पानी भरा हुआ था, उसके छींटे उसके कपड़े पे आ गए। जैसे ही कपड़े पे छींटे आए उसने जवाब दिया, भाई देख के नहीं चलता है क्या? सामने वाले ने बोला कि भाई तू बीच रोड में क्यों चल रहा है, साइड में चल। बात बिगड़ गई, उसने एक गाली दी, इसको सहन नहीं हुई, फिर इसने भी गाली दी, उसने एक थप्पड़ मार दिया, इसने भी एक मार दिया। बात बहुत आगे बढ़ गई, किसी ने पुलिस वाले को फ़ोन कर दिया, पुलिस वाले दोनों को उठा के ले गए, रिपोर्ट लिखी और जेल में डाल दिया। जेल में क्यों गए? क्योंकि उसने मुझे गाली दी, वो मेरे से सहन नहीं हुई। अब आप देखिए, जेल में जाने के बाद पुलिस वाले, कैदी और जेलर उससे ज़्यादा और गंदी गाली देते हैं। वहाँ हम सुनते कि नहीं सुनते? सुनते हैं ना। यानी कि हमारे अंदर सहन शक्ति है, लेकिन समय पर ब्रेक नहीं लगाते हैं। गुस्सा कहाँ आता है? जहाँ हम अपने से कमज़ोर देखते हैं। कमज़ोर आदमी को देखेंगे तो गुस्सा आएगा, लेकिन हमारे से अगर सीनियर है, हमारे से बड़ा, तो वहाँ गुस्सा नहीं है। वहाँ हम क्या करते हैं? गुस्से को कंट्रोल कर लेते हैं, वहाँ हम गुस्सा नहीं करते हैं। और गुस्सा किसको ज़्यादा आता है? करेक्ट देने वाला, करेक्शन करने वाले को। एक बार एक व्यक्ति अपने रसोई घर में पत्नी के साथ खड़ा हुआ था, पत्नी रोटी बना रही थी, तो पति उसको डायरेक्शन दे रहा था, नहीं इसको ऐसे पलटो, अभी ऐसे पलटो, थोड़ा और बड़ा करो, और पलटा करो। तो ऐसा करते करते पत्नी को गुस्सा आ गया, आप मुझे क्या सिखा रहे हो, मेरे को क्या रोटी बनाना नहीं आता है? तो पति का एग्जैक्टली मैं यही तेरे को सिखाना चाहता है कि जब मैं गाड़ी चलाता हूँ तुम कहती हो इधर ले लो, उधर ले लो, बाएं ले लो, है? तो वो अपने एग्जाम्पल से उसको बताना चाहिए, मेरे को जैसे तुझे गुस्सा आया ऐसे मुझे गुस्सा आता है। तो व्यक्ति को आज हम करेक्ट नहीं कर सकते हैं। और किनको ज़्यादा था हार जाने वाला, गुस्सा पर कहीं ना कहीं बच्चों को उतार देना, अपने कर्मचारियों को उतार देना। तो गुस्से को क्या करना है? गुस्से को दबाना भी नहीं है, गुस्से को बाहर निकालना भी नहीं है। फिर क्या करना है? क्या करना है? बीच का रास्ता निकालना है। गुस्से को दबाएंगे और बाहर निकालेंगे, दो कोट वाले के पास जाएंगे। गुस्से को दबाएंगे तो सफ़ेद कोट वाले के पास जाएंगे। वो कौन है? डॉक्टर के पास। इसलिए कहते हैं दो व्यक्ति को कभी नाराज़ मत करो, एक डॉक्टर को और दूसरा भगवान को। डॉक्टर को नाराज़ किया तो भगवान के पास भेज देगा, और भगवान को नाराज़ किया तो डॉक्टर के पास भेज देगा। तो गुस्से को आप दबाएंगे तो डॉक्टर के पास जाएंगे, आपको हार्ट प्रॉब्लम होगी, आपको स्किन की प्रॉब्लम होगी, शुगर होगी, बहुत सारी बीमारियाँ, बीपी हो जाएगी। ये गुस्सा करने से होता है। और गुस्से को बाहर निकालेंगे तो कौन से कोट वाले के पास जाएंगे? काला कोट वाले के पास। वो कौन है? वकील है। फिर क्या करें? फिर क्या करें? गुस्सा तो आता है, फिर क्या करें? हैं? बीच का रास्ता निकालें। तो बीच का रास्ता क्या है? थोड़ा सा अल्पकालिक समाधान। क्या है? जैसे गुस्सा आ लगे, एक गिलास पानी पी लो, फिर क्या करो? गिनती करते रहो। इसलिए कहते हैं अगर आपसे बड़े गुस्सा करें तो 1 से लेकर 20 तक गिनती करो, और आपसे छोटे गुस्सा करें तो 1 से लेकर 10 तक गिनती करो। लेकिन अगर पत्नी गुस्सा करे या पति गुस्सा करे तो क्या करो?
गिनती करते ही रहो, रुको मत ही, तो घर में शांति होगी। फिर क्या करें, लंबी सांस ले और छोड़े, घूमने फिरने निकल जाए, अपने पसंद के गाने सुने, है ना। कई बार देखा हो आपने, रोड पे जब ट्रैफिक ज़्यादा हो जाता है उसको बाईपास कर देते हैं, दूसरी तरफ से घुमा देते हैं। तो जब गुस्सा आ रहा है उस सिचुएशन में आप वहाँ पे मत खड़े रहो, थोड़ा सा बाईपास करो, बोला इसको बाद में जवाब दूंगा, 2 घंटे बाद जवाब दूंगा या शाम को जवाब दूंगा। तो क्या होगा, आपका गुस्सा शांत हो जाएगा। और कोई ऐसी बात जिससे आपको तनाव होता है, जिससे घर में झगड़े होते हैं या गुस्सा आता है, तो उसको क्या करो, रात को कभी शेयर नहीं करो। रात को आप कभी झगड़ा मत करो। अगर रात को करेंगे तो क्या होगा, रात भर आपको नींद नहीं आएगी, वही बात सोचते रहेंगे। अगर आपने दिन में कर लिया तो दिन में क्या होता है, एक बात आती फिर उसके बाद दूसरी आती है, अनेक बातों की लेयर चढ़ जाती है, तो उससे क्या होता है, वो धीरे धीरे गुस्सा शांत हो जाता है। इसलिए इतना तो कंट्रोल कर सकते हैं ना, करेंगे, हाथ खड़े करें, करेंगे। रात को कोई बात ऐसी शेयर नहीं करनी जिसमें घर में तनाव होता है या गुस्सा आता है, पर होता वही है। पति जी सुबह से जाते हैं, शाम को आते, तो माता जी सोचती कब इनको बताऊं, है ना। तो रात को नहीं बताने का, रात को अच्छी नींद लेने का है, क्योंकि नींद अगर अच्छी नहीं आएगी तो आपको मुश्किल होगी। फिर और क्या करें, गुस्सा आए तो उसके बारे में आगे चलेंगे, आगे बात करेंगे स्थायी समाधान। आदमी के जीवन में बहुत सारी परेशानियां हैं, संस्कार नहीं बदलते हैं, शराब पीते हैं, बहुत सारे विघ्न आते हैं, इतनी सारी समस्याएं। फिर हम क्या करते हैं, लोगों के पास जाते हैं, कोई ज्योतिष के पास जाता है, कोई किसके पास जाता है। अनेक लोग सलाह देने वाले होते हैं, भारत में तो है ही बहुत ज़्यादा सलाह देने वाले, जैसे ज्योतिष के पास जाते हैं। अभी किसी ने बताया कि लगभग 35,000 से अधिक ज्योतिष है। किसी ज्योतिष ने कहा कि 2000 का नोट बंद होने वाला है? किसी ज्योतिष ने कहा कि कोरोना आने वाला है, सब खत्म हो जाएगा। किसी ने नहीं कहा, जो बताने वाले थे खुद निमट गए, उनको ही पता नहीं था। तो वास्तव में जो चीज़ें हैं वो फिक्स है, तो लोगों के पास सलाह लेने के लिए जाते हैं, भाई मेरे क्या प्रॉब्लम है, मुझे कुछ समझ में नहीं रहा, मैं सब कुछ करता हूँ लेकिन कुछ ना कुछ होता जा रहा है। तो क्या करें, लोग सलाह देते हैं। क्या सलाह देते हैं, सबसे पहले कहते हैं कि आप कुछ चेंजेज लाइए, अपने अंदर में कुछ चेंज लाइए। आपका मकान ठीक नहीं है, आप इसको बदल लो। क्यों, उसका वास्तु गड़बड़ है, हम मकान बदल लेते हैं। सब वास्तु सब बना करके, अगर वास्तव में वास्तु से ही ठीक होता तो आज जेलें इतनी सारी बनी, इतनी वास्तु सबसे ख़राब बनाना चाहिए, तो उनको दुखी होता है। तो आदमी वास्तु के हिसाब से बदल लेता है, क्योंकि वास्तु काम नहीं करती, संकल्प काम करते हैं। फिर हम क्या कहते हैं, कपड़े बदल लो, आज के बाद इस कलर के कपड़े पहना करो, वो ठीक हो जाएगा। फिर कहते हैं चीज़ें बदल लो, आप इस कलर की अंगूठी पहनो, इस कलर की आप कड़ा पहनो, वो भी बदल लेते हैं। फिर कहते हैं आपके दोस्त ठीक नहीं है, दोस्त बदल लो। फिर कोई कहते हैं सोसाइटी ठीक नहीं है, उसको बदल लो। तो जो जो व्यक्ति सलाह देता गया वो सब कुछ बदलता गया, लेकिन फिर भी दुखी रहा। क्या कारण है, क्या कारण है, खुद को नहीं बदला, खुद को चेंज नहीं किया। तो दुखी का कारण क्या है, क्या कारण है, खुद को चेंज नहीं किया। लोग हाथ दिखाने जाते हैं, मेरे हाथों में देखो क्या लिखा है मेरी किस्मत में, वो तो कुछ गिनी चुनी घटनाएं वो बता देते हैं, वास्तव में हाथ की लकीर से थोड़ी कुछ बदलता है। इसलिए किसी ने बहुत अच्छी बात कही कि अपनी हाथों की लकीरों पे भरोसा मत करे दोस्त, अपनी हाथों की लकीरों पे भरोसा मत करे दोस्त, क्योंकि तकदीर तो उनकी भी होती है जिनके हाथ नहीं होते हैं। उनकी भी तकदीर होती है ना, बहुत सारे आपने देखो बड़ी बड़ी पोस्ट पे बैठे हुए हैं, कर रहे हैं वो भी। तो वास्तव में हम अपने आप को चेंज नहीं कर पाते हैं। इसलिए गालिब ने बहुत अच्छी बात कही कि ज़िंदगी भर अक्सर एक ही भूल में करता रहा, ज़िंदगी भर अक्सर एक ही भूल में करता रहा, धूल चेहरे पे लगी थी और मैं आईना साफ करता रहा। तो वास्तव में गड़बड़ कहाँ है, कहाँ गड़बड़ है, हमारे अंदर। हमारे संस्कार खराब हो गए, इन संस्कारों को परिवर्तन करना है। तो संस्कार मतलब कहाँ, शुरुआत कहाँ से होती है, संस्कार मतलब हमारे विचार नेगेटिव हो गए, विचारों में नेगेटिव आने के कारण, संकल्पों में नेगेटिव आने के कारण हमारे संस्कार बिगड़ते हैं। उसको हमें पॉजिटिव बनाना है। एक सिचुएशन है कि आप अपने बॉस को लाइक नहीं करते हैं, उनको पसंद नहीं करते हैं, आए दिन आपको परेशान करते रहते हैं ऑफिस में जब भी जाते हो, या आपका जो भी बिजनेस है वो बिज़नेस में बहुत सारी समस्याएं हैं, बहुत सारी परेशानियां हैं, उसको भी लाइक नहीं करते, मजबूरी में करना पड़ता है। तो इसका समाधान क्या है, आप अपने बॉस को लाइक नहीं करते तो क्या करें,
क्या करें? पहला समाधान है कि आप बॉस को डरा धमका के चुप करा दो। दूसरा समाधान है कि आप जॉब छोड़ दो। तीसरा समाधान है कि आप स्वयं को चेंज कर लो। सहज कौन सा है? सहज कौन सा है? आप अपने पड़ोसी को लायक नहीं करते, आए दिन कचरा डाल देता है, गलत पार्किंग कर देता है, कुछ ना कुछ करके आपको झगड़ा करता रहता है। पहला समाधान क्या है कि आप पड़ोसी से लड़ झगड़ के चुप करा दो, कंप्लेंट डाल दो। दूसरा समाधान है कि मकान बदल दो, दूसरे के चले जाओ। तीसरा समाधान है कि स्वयं को चेंज कर लो। सहज कौन सा है? कहाँ तक आप लड़ोगे? जहाँ भी आप जाएंगे हर जगह ऐसे मिल जाएंगे। टाइम आएगा अपने आप वो ठीक हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे जो परमात्मा कहते हैं कर्म की गति जो देते हैं उसको ज़रूर वो मिलता ज़रूर है। टाइम आता है। एक व्यक्ति अपने पत्नी पे गुस्सा करता है, पत्नी कहाँ गुस्सा करेगी? हैं? किस पे करती है? बच्चे पे। पत्नी ने बच्चे पे गुस्सा किया, बच्चा रोते हुए कमरे से बाहर आया, मकान से बाहर आया, रोड के किनारे कुत्ता बैठा हुआ था, उसको जोरदार एक पत्थर मारा, कुत्ता वहाँ से भाग गया। अब ये कुछ समय बाद ये पति बाहर निकला, कार में बैठने वाला था, अचानक उसने कुत्ते ने काट लिया आके। अब ये पति सोच रहे इसने मुझे काटा क्यों? क्यों काटा? कहाँ से शुरुआत हुई थी, है ना? तो टाइम तो लगता है लेकिन लौट के ज़रूर आता है। हर एक का टाइम आता है, इसलिए हम बिगाड़ कुछ नहीं पाते किसी व्यक्ति का, लेकिन हम सोच सोच के दुखी होते रहते हैं। दूसरा क्या है? आप पत्नी को पसंद नहीं करते, पति को पसंद नहीं करते, झगड़े होते हैं किसी बात, उसका समाधान क्या है? पहला समाधान है कि डरा धमका के चुप करा दो। दूसरा समाधान ये है कि उसे डिवोर्स ले लो, तलाक ले लो। तीसरा समाधान क्या है? स्वयं को चेंज कर लो। सहज कौन सा है? हैं? स्वयं को चेंज कर लो। एक बार एक नई नई पत्नी बहू आई थी, उसकी शादी नई नई हुई, तो रोज़ पत्नी को धमकी देता था, मेरे लिए खाना गर्म कर दे, नहीं तो फटाफट खाना गर्म हो जाता था। मेरे कपड़े धुलाई कर दे, नहीं तो फटाफट कपड़े धुला जाते। मेरे जूते पॉलिश कर दे, नहीं तो 1 महीना होगा, 2 महीना होगा, 6 महीना होगा, रोज़ रोज़ पति धमकी देता है। पत्नी ने सोचा ये रोज़ धमकी देता, आखिर करेगा क्या? ठंडी का मौसम था, काफ़ी ठंडी थी। पति ने कहा कि मेरे लिए पानी गर्म कर दे, नहीं तो पत्नी कहती नहीं तो क्या कर लोगे? नहीं तो ठंडे से नहा लूँगा। तो स्वयं को जितना आप चेंज करेंगे तो उतना ही आपको उसको आनंद मिलेगा, समाधान मिलेगा। और सिचुएशन, अचानक नोटबंदी हो गया, क्या कर सकते हो आप? कुछ नहीं कर, कोई सिचुएशन ऐसी आपके हाथ में नहीं है। आप यहाँ से ट्रेन में बैठने के लिए जा रहे हो, आपने सोचा कि ट्रेन में जाएंगे, दिन भर काम किया, थक गए, आराम से स्लीपर में सोएंगे, नींद करेंगे, सुबह उतर जाएंगे। लेकिन जैसे आप ट्रेन में जाते हैं अक्सर क्या होता है, जैसे आप सोने लगते हैं या तो बाजू में कोई ना कोई बच्चे वाला आ जाता है या कोई खर्राटे वाला आ जाता है, तो आपकी नींद ऐसा ही होता है ना। तो उसको तो बदल नहीं सकते, लेकिन क्या बदल सकते हैं? आप पहले से ये सोच के जाओ खर्राटे वाला भी होगा और बच्चे वाला भी होगा। आप उसके लिए मेंटली तैयार होके, तो क्या पता पड़ेगा उसमें खर्राटे वाला भी नहीं, बच्चे वाला नहीं, तो आपके लिए क्या हुआ? फायदा ही हो ना। तो सिचुएशन के लिए सामना करने के लिए हम पहले से तैयार हैं। तो यही सहज करना है। आपके जीवन में 2 ही तरीके हैं जीने के, या तो आप खुश होकर के जिए या दुखी होकर के जिए। कैसे जीना चाहते हैं? हैं? खुश होकर जीना चाहते हैं ना? जीना तो है ही। जब कोई कार्य करना ही तो क्यों दुखी होकर करें? खुशी होकर करें। तो खुशी होकर कैसे करें? करना चाहते लेकिन नहीं हो पाता है, तो अपने अंदर में कुछ ऐसे चेंजेज लाए जिससे हमारा जीवन सहज हो जाए, परिवर्तन हमारा से। हम दुखी क्यों होते हैं? हम बहुत ज़्यादा सोचते हैं। हाथ नीचे कर लीजिए। एक बार की बात है कि एक माता जी थी, वो हर महीने गांव वालों को भोजन कराती थी। एक बार उसने भोजन बनाया, भोजन रेडी था, अचानक सामने उसको यमदूत दिखाई देता है। तो माता जी कहती भाई तुम कौन हो? बोला मैं यमदूत हूँ। बोला किस लिए आया हो? बोला मुझे यमराज ने भेजा है। बोला किस लिए? आपको ले जाने के लिए। तो माता जी ने कहा कि भाई मैं आज तो नहीं जाऊँगी, आज मैंने बहुत सारा भोजन बनाया है, पूरे गाँव वाले भोजन करने आने वाले हैं। तो यमदूत ने कहा कि भाई मैं कुछ नहीं जानता, मेरे पास बहुत सारे लोगों का नाम है, कम से कम 100 लोगों का नाम की लिस्ट है मेरे पास में, इसमें सबसे ऊपर आपका नाम है, मुझे तो ले जाना ही है। अब माता जी ने सोचा अब लेके ही जाएगा तो क्या करें, तो उसने थोड़ा दिमाग लगाया, तो एक काम करते हैं तुम भोजन कर लो। यमदूत ने कहा कोई बात नहीं, भोजन कर लेते हो, क्या फ़र्क पड़ता है, 10 मिनट में हो जाएगा। अब जब वो भोजन करने लगा तो माता जी ने क्या किया, जो साइड में लिस्ट लगी हुई थी उसमें सबसे ऊपर जो नाम था काट के सबसे नीचे लिख दिया। अब यमदूत ने भोजन किया, भोजन बहुत अच्छा था। तो यमदूत ने कहा माता जी आपने भोजन बहुत टेस्टी बनाया, मेरा दिल खुश कर दिया,
अब एक काम करता हूँ, ले जाने की शुरुआत में नीचे से करता हूँ। तो क्या हुआ, ऐसे हम जीवन में बहुत ज़्यादा सोचते हैं ऐसा कर लेंगे वैसा कर लेंगे, लेकिन होता वही जो फिक्स होता है। इसलिए गीता में कहा है कि तुम क्यों दुखी होते हो, क्या लेके आए थे और क्या लेके जाएंगे। ऊपर वाले ने हर चीज़ फिक्स की है, ज़्यादा सोचना नहीं है, पॉजिटिव सोचना है। अब वो पॉजिटिव कहाँ से आएगा? मेडिटेशन से आएगा, क्योंकि मेडिटेशन ही हमें शक्तिशाली बनाता है। मेडिटेशन से ही हमारे संस्कार बदलते हैं। जीवन की 90% घटनाएं ऐसी होती है जिन पर हमारा कंट्रोल होता है, 10% घटनाएं ऐसी होती है जिन पर हमारा कोई कंट्रोल नहीं होता है। लेकिन टेंशन कहाँ होता है? उन 90% घटनाओं के प्रति हमारा जो एटीट्यूड है वो नेगेटिव होता है। हम ज़्यादातर नेगेटिव ही सोचते हैं, उसके कारण घर में तनाव होता है, गुस्सा आता है, समस्याएं आती है। उनको ही हमें चेंज करना है। जैसे कि एक व्यक्ति सुबह सुबह जाता है ऑफिस में, तैयार होता है, तैयार होकर के डाइनिंग टेबल पे आके बैठता है और अपनी पत्नी को कहता है कि मुझे ऑफिस में देरी हो रही है, जल्दी से मेरे लिए एक कप चाय बना दो। उसकी एक छोटी सी बच्ची है जो स्कूल में जाने के लिए तैयार है। पत्नी किचन में जाती है, चाय बनाती है और बच्ची कहती है जाओ बेटा पापा को चाय दे के आओ। बच्ची जैसे ही पापा को चाय देने लगती है, बच्ची का हाथ हिल जाता है। जैसे ये हाथ हिलता है, चाय कहाँ गिर जाती है? उसकी शर्ट पे गिर जाती है। जैसे ही शर्ट पे गिरती है तो पिताजी क्या करेंगे? गुस्सा होगा। गुस्सा आया उनको और बच्ची को बुरी तरह से डांट दिया, तेरे को दिखता नहीं क्या, अंधी है क्या, मेरी पूरी शर्ट खराब कर दी। और बच्ची के साथ साथ तो पत्नी को भी डांटता है। बच्ची कोने में जाके रोने लग जाती है। यह व्यक्ति अपने कमरे में जाता है, ड्रेस चेंज करके आता है। जब निकलने लगता है तो पत्नी कहती है कि आपने बच्ची को डांट दिया है, इसके कारण बच्ची देखो बेटी बेटी रो रही है, इसकी स्कूल की बस निकल गई है। आप जा ही रहे हो तो ऑफिस में, रास्ते में तो स्कूल पड़ता ही है, आप छोड़ते हुए चले जाओ, आप क्या कर सकते हैं। तो बच्ची को जैसे तैसे तैयार करते हैं और उसकी कार में बिठाते हैं। अब वो कार स्पीड से चलाता है, रास्ते में लाल सिग्नल आता है, उसको भी क्रॉस करता है। कार स्पीड से क्यों चलाता है? क्योंकि वो लेट हो चुका है। लेकिन पुलिस वाला उसको साइड में रोकता है, उसको फ़ाइन लगाता है, फ़ाइन देता है। फिर स्कूल में बच्ची को ड्रॉप करता है। बच्ची बिना टाटा बाय बाय किए हुए स्कूल में चली जाती है। अब जैसे तैसे ये व्यक्ति अपने ऑफिस में पहुंचता है। ऑफिस में जाने के बाद उसका बॉस रेडी रहता है उसको डांटने के लिए, ये कौन सा टाइम तुम्हारा आने का, हर बार तुम ऐसा करते हो। 5-10 मिनट उसकी डांट सुननी पड़ती है। अब बॉस की डांट सुनने के बाद अपने केबिन में जाके बैठता है और जैसे ही केबिन में बैठता है उसको याद आता है कि आज जो भी ज़रूरी फाइलें थी जिन पे मुझे काम करना था, सारी फाइलों का सूटकेस के या ब्रीफकेस कहाँ रह गया? घर पे रह गया, क्योंकि जल्दबाजी भूल गया। अब शाम को जब वो घर आता है, घर पे आने के बाद ना तो बच्ची बात करती ना पत्नी बात करती है। ये व्यक्ति हल्का फुल्का चाय नाश्ता करके सो जाता है। अब आप ये बताइए, पूरा दिन भर जो खराब हुआ उसका जवाबदार कौन है? कौन है? पत्नी है या बच्ची है? वो खुद है। अगर उसका पॉजिटिव चेंज होता तो क्या होता? उसका दिन भर अच्छा ज़्यादा क्या करना चाहिए था? प्यार से बच्ची को समझाता, कोई बात नहीं बेटा गलती होगी, आगे से ध्यान रखना। तो टाइम पे ड्रेस चेंज करता, अपने ऑफिस चला जाता। हम सबके जीवन में ज़्यादातर हम लोग पहली वाली बात को याद रखते हैं, दूसरी वाली बात को ज़्यादा याद रखते हैं। पहली वाली हम नेगेटिव सोचते हैं, नेगेटिव ही बोलते हैं, तो इसके कारण पूरा घर हमारा अशांत में हो जाता है। तो अभी क्या करना है? सिचुएशन हमारे हाथ में, हम चेंज कर सकते हैं, ये किसी और के हाथ में नहीं। इसके लिए कोई ऊपर से ट्रेनर आने की ज़रूरत नहीं है, आप खुद चेंज करिए कि हमें क्या रिएक्ट करना है। पॉजिटिव रिएक्ट करना, नेगेटिव नहीं। इससे आपके घर में संस्कार परिवर्तन हो जाएंगे, क्योंकि हमारी अभी विल पावर कम होगी। विल पावर, शराब की बोतल पे लिखा हुआ है, सिगरेट के पैकेट पे भी लिखा हुआ है इसको छोड़ दीजिए, हानिकारक, फिर भी हम नहीं छोड़ पाते क्योंकि विल पावर नहीं है। लेकिन जब हम विल पावर बढ़ाते हैं, विल पावर कहाँ से मिलती है? भगवान से मिलती है। इसलिए हम गीत गाते हैं, इतनी शक्ति हमें देना दाता, मन का विश्वास कमज़ोर ना। हमारा मन का विश्वास अभी क्या हो गया? कमज़ोर हो गया। तो ये भगवान शक्ति देता है और ज्ञान देता है, जिससे हमारे अंदर विल पावर भी बढ़ता है, पॉजिटिविटी आती है। जैसे कि एक बार एक घर में नई नई बहू आई थी, मेहमान आए भोजन करने के लिए। मेहमान भोजन करने लगे तो देखा तो सब्जी में नमक नहीं था। तो माता जी को बोला, माता जी इसमें नमक नहीं है। माता जी ने बोला कोई बात नहीं, मेरे को बीपी की प्रॉब्लम है
डॉक्टर ने नमक के लिए मना किया, मैं ला के देती हूँ। वो अंदर गए, नमक की डिब्बी लाई, उनको दे दिया, मेहमानों ने नमक डाला, भोजन करके चले गए। तो बहू ने कहा, माता जी मैं तो वास्तव में नमक डालना भूल गई थी, आपने मेरे लिए झूठ क्यों बोला? तो माता जी ने कहा, बेटा बहू जो है घर की इज्जत होती है, और इज्जत को दूसरों के बीच में उछाला नहीं जाता। अब दुनिया की सब सासुएं ऐसा करने लग जाए तो क्या हो जाए, है? इसलिए कहते हैं सास भी कभी बहू थी। आपको भी एक दिन सास बनना है, एक दिन बहू बनना है। इसलिए घर में ही चेंज लेके आना है, क्योंकि गृहस्थ आश्रम है। आश्रम मतलब क्या होता है? जहाँ सुख मिलता है, शांति मिलती है। लेकिन आजकल क्या हो गया, आश्रम नहीं रहा, गृहस्थी हो गए। उस गृहस्थ को फिर आश्रम की तरह बनाना है। आपको सन्यासी बनने की ज़रूरत नहीं है, सन्यासी बनना कोई बड़ी बात भी नहीं है। घर बार छोड़ दिया, अलग ड्रेस पहन ली, जंगलों में तपस्या कर रहे हैं, लेकिन उसके अंदर जो बुराइयाँ, उसका सन्यास किया उसने। आपने देखा वो एक सांप जो है वो अपनी चमड़ी उतार देता है ना, कांचली उतार देता है ना, उसका उसने सन्यास कर दिया, लेकिन जहर का सन्यास किया उसने? नहीं किया। तो परमात्मा हमें ये सिखाते हैं, आपको घर में ही रहना है, घर नहीं छोड़ना है। घर में रह करके अपने जीवन को श्रेष्ठ बनाना है, योगी बनाना है। उन सन्यासियों की तरह ना, बुराइयों से सन्यास करना है। व्रत करते हैं ना, आज से आप प्रतिज्ञा लेके जाके हमें बुराइयों का व्रत करना है, वो खंडित नहीं होना चाहिए। जितना जितना आप व्रत करते जाएंगे, जीवन में व्रत करते जाएंगे, उतना ही उतने आप आगे बढ़ते जाएंगे। तो कुछ चेंजेज अपने अंदर में लाना पड़ेंगे, क्योंकि समय बहुत तेज़ी से बदल रहा है। समय के साथ साथ हमने अपने आप को अपडेट करना पड़ेगा। जैसे मोबाइल में आपने क्या देखा, मोबाइल भी जब समय गुजरता है, मोबाइल अपडेट मांगता है ना। तो ऐसे ही हमें अपने आप को अपडेट करना पड़ेगा। अपडेट नहीं करेंगे तो टेंशन होगा। हम पुराने ज़माने के, हमें किशोर कुमार के, लता ताई के, इनके गीत पसंद आते हैं। हम क्या कर रहे हैं, अपने बच्चों को कौन सा गीत सुनाना चाह रहे हैं? भाई तू किशोर कुमार के सुन, लता के सुन। वो किसका सुनना चाहता है? किसका सुनना चाहता है? यो हनी सिंह, अरिजीत सिंह, इनका सुनना चाहता है। आप जबरदस्ती सुना, नहीं ये नहीं सुनेगा, तो यही सुनेगा। झगड़े वहीं होते हैं। आप अपने आप को एडजस्ट करो, अब ज़माना बदल गया। पुराने ज़माने में जो फार्मूले थे आज के टाइम पे वो अप्लाई नहीं होते हैं। आपको उनके साथ में चेंज होना पड़ेगा। हमारे तो दादाजी ऐसा करते थे, मेरी सास ने ऐसा किया, आपकी सास ने ऐसा किया, तो आप अपनी बहू के साथ भी ऐसा ही करेंगे। तो पहले की जो बहुएं थी उन्होंने सहन किया है, अभी कोई नहीं सहन करने वाला। अभी आपको उनके साथ में सेट होना है, उनके साथ में प्यार से चलना है। तो क्या करना है, अपने आप को बदलना है। जैसे कि एक कहानी है, एक बार एक व्यापारी था, वो गांव-गांव जाता था, टोपियां का बिजनेस करता था, टोपी बेचने के लिए जाता था। एक बार वो टोपी की गट्टी लेके जा रहा था, उसको नींद जैसा महसूस हुआ, तो एक पेड़ के नीचे सो गया। और जब नींद खुली तो क्या देखा, सुनी स्टोरी? उसकी सारी टोपियां गायब थी। चारों तरफ इधर उधर उसने नज़र घुमाई, कहीं पे नहीं मिली। पेड़ के ऊपर देखा, सब बंदरों ने टोपियां लगाई हुई। इसने अपनी टोपी नीचे फेंकी, सब बंदरों ने फेंक दी। इकट्ठी करके अपने घर आया। अब वही बिजनेस उसके बेटे ने किया, वही बिजनेस उसके पोते ने भी किया। पोता भी गांव-गांव जाता था, टोपियां बेचता था। एक बार उसको भी नींद जैसा महसूस हुआ, पेड़ के नीचे सो गया। नींद खुली, देखा उसकी टोपियां गायब। उसकी सीधी नज़र पेड़ पे गई, देखा बंदरों ने लगाई हुई है। इसने अपनी टोपी नीचे फेंकी। ऊपर जो बंदरों का सरदार था उतर के नीचे आया, वो टोपी अपने सिर पे लगाई और इसको एक जोरदार थप्पड़ मारा। तो व्यापारी कहता, भाई थप्पड़ क्यों मारा? तो बंदर कहता, तेने टोपी नीचे क्यों फेंकी? तो व्यापारी कहता, मैंने टोपी इसलिए फेंकी थी, मेरे दादाजी ने कहा था बेटा बंदर जो है नकलची होते हैं, तुम जैसा करोगे तुम्हें देख के वो करेंगे, इसलिए मैंने टोपी नीचे फेंकी। तो बंदर कहता, केवल तेरे ही दादाजी ने कहा था? मेरे दादाजी ने भी कहा था बेटा एक बार मूर्ख बन के बार बार मूर्ख मत बनना। तो जमाना बहुत तेज़ी से बदल रहा है। आज की डेट में आप किसी को मूर्ख नहीं बना सकते हैं, है ना। आप दुकान पे भी जाएंगे, आप लोग कितने के जूते दिए? भाई 1000 रुपये के दिया। अरे ऑनलाइन तो ये 500 का दिखा रहा है। तो एक बार आपके पास ले जाएगा, दोबारा आपके पास आएगा नहीं आएगा। इसलिए अंदर बाहर जितनी आपकी ट्रांसपेरेंसी होगी उतने आप जीवन में सक्सेस हो सकते हैं। छल कपट घुमा फिरा के करेंगे तो ज़्यादा दिन चलता नहीं है। तो हम चेंज तो करते हैं लेकिन प्रेशर में करते हैं। क्यों प्रेशर में करते हैं? क्योंकि हाँ अंदर में लालच है, लोभ है। तो हम जब करना है तो क्यों ना हम प्लेजर में करें। दूसरे हमें दबाव डाले, परेशान करें, तब हम चेंज हुए तो वो कोई चेंज नहीं है। थोड़े से हम कर लेंगे लेकिन वापस संस्कार निकल जाएंगे। तो हमें अपने अंदर में चेंज लेके आना है। तो क्या क्या चेंज करना है? स्लीप करेक्टली, अच्छी नींद करो। खुश रहने का, तनाव मुक्त रहने का, क्रोध मुक्त रहने का सबसे सहज तरीका है कि आप जल्दी सो जाइए। इसलिए गाँवों में देखा हो लोग जल्दी सो जाते हैं, 9 बजे 9:30 बजे। क्यों सो जाते हैं? कि फिर वो सुबह जल्दी उठ जाते हैं। 50% टेंशन तो इसी बात की होती है कि हम रात को 12-1 बजे सोते हैं,
मोबाइल देखते रहते हैं, टीवी देखते रहते हैं, उसकी जो रेज हमारी आंखों में जाती है, फिर वो नींद नहीं आने देती। और फिर सुबह 10 बजे उठते हैं, फिर 10 बजे ऑफिस में जाते हैं, इतनी जल्दबाजी होती है, फटाफट ब्रश करेंगे, कपड़े पहनेंगे, कुछ का कुछ करेंगे, तो घर में तनाव का माहौल हो जाता है। तो आप सबसे पहले क्या करिए, संस्कार को बदलने के सबसे पहले आप नींद को करेक्ट करिए। 12 बजे सोना, 10 बजे उठना नहीं, आप ज़्यादा से ज़्यादा आप 10 बजे कर दीजिए। और सोने से पहले क्या करिए, मेडिटेशन करिए, कुछ अच्छी चीज़। आप सोने के 1 घंटा पहले मोबाइल बंद कर दीजिए, न्यूज़ बंद कर दीजिए। क्यों कि आजकल की न्यूज़ें क्या होती है, नेगेटिव होती है, पॉजिटिव होती है, नेगेटिव होती है। पॉजिटिव तो उसमें कुछ होता ही नहीं है। तो हमारे दिमाग में फिर क्या होगा, सबकॉन्शियस माइंड में वही चला जाता है, रात को फिर सपने वही आते रहते हैं, वही करते रहते हैं। अच्छी चीज़ें पढ़िए, अच्छी चीज़ें पढ़ के आप सोइए। क्योंकि और सुबह भी क्या करिए, सुबह उठते ही आप क्या करिए, पॉजिटिव सोचिए। कई लोग सुबह उठते ही सबसे पहले अखबार पढ़ेंगे। अखबार में भी क्या पढ़ते हैं, क्या पढ़ते हैं, आज मेरी राशि में क्या लिखा है। समझो मेरी राशि तुला है, उसमें लिखा हुआ कि आज आपका दिन ठीक नहीं है, थोड़ा सोच समझ के चलिए, ठीक है। हमने सुबह सुबह कौन से विचार क्रिएट कर लिए, नेगेटिव किए, पॉजिटिव किए, नेगेटिव। अब सुबह हो गया, शाम हो गया, होते होते आपके दिमाग में बात घूम रही है, आज दिन ठीक नहीं है, दिन ठीक नहीं है। शाम को होते होते छोटा सा एक्सीडेंट हो गया। जैसे ही एक्सीडेंट हुआ, आपको क्या याद आया, देखा मेरी राशि में लिखा हुआ था, इसलिए मेरा एक्सीडेंट हुआ। अब ये बताइए, मेरी राशि तुला राशि वाले लाखों लोग हैं, सबका एक्सीडेंट नहीं हुआ, मेरा ही क्यों हुआ? क्योंकि मैंने सुबह सुबह जो संकल्प क्रिएट किए वो नेगेटिव किए। किसी भी संकल्प को आप बार बार दोहराएंगे तो सिद्ध हो जाता है। बात वो नहीं है कि ऐसा हुआ, तो आपके संकल्प ही काम करते हैं। किसी भी संकल्प को बार बार आप रिपीट करें। गुस्सा कब आता है, मैंने जैसे आपको गाली दी तब गुस्सा नहीं आया, लेकिन उसने जब आपने रिपीट किया, इसने मुझे गाली क्यों दी, गाली क्यों दी, तब गुस्सा आया। रिपीट करते हैं तो आवेश आता है, वो सिद्ध हो जाते हैं। तो अगर वही अखबार आप रात को पढ़ते तो क्या होता, क्या होता, आपका दिन ठीक जाता। इसलिए कहते हैं राशि कोई महत्व नहीं रहती, महत्व रखते हैं आपके कर्म। राशि तो नरेंद्र मोदी की भी सेम है, नवाज शरीफ की भी सेम है, फर्क क्या है, कर्मों का है ना। राशि राम की भी सेम है और रावण की भी सेम है, कृष्ण की भी सेम है तो कंस की भी सेम है। फर्क क्या है कि आपके कर्म क्या है। जैसे आपके कर्म अच्छे होंगे आपको ऊपर इफेक्ट कम पड़ेगा। तो क्या करिए, अच्छी नींद लेने के लिए आप जल्दी सोइए और जल्दी उठिए। और क्या करना है, अटेंशन, टेंशन के आगे क्या लगा दो, अटेंशन। दुनिया में ऐसा कोई व्यक्ति नहीं जिसके जीवन में समस्या ना हो, टेंशन की वाली बातें आती रहती, लेकिन आप क्या करिए, अटेंशन रखिए। जंगल में आपने देखा हुआ हिरन चरता है, हिरन को ये पता है कि मैं घास खा रहा हूँ, लेकिन आज शेर भी मौजूद है, वो मुझे खा सकता है। तो फिर क्या करता है, चरते चरते क्या करता है, बार बार उठ के वो चारों तरफ देखता है, खाते खाते देखता है ना। अगर शेर दिखेगा तो क्या होगा, मैं भाग जाऊंगा। फाइट एंड फ्लाइट। पावरफुल व्यक्ति भैंसा होगा तो फाइट करेगा, बाकी हिरन होगा तो भाग जाएगा, लेकिन वो अटेंशन जरूर रखता है। जीना तो है इस दुनिया में, जीना है तो अटेंशन जरूर रखना। जितना आप अटेंशन रखेंगे अपने संस्कारों पर, लोग आपको प्रलोभन देने आएंगे, आपको गुस्सा दिलाने वाले भी आएंगे, टेंशन देने वाले भी आएंगे, लेकिन आपको जितना पॉजिटिविटी याद रहेगी उतना ही आप। नेगेटिव थॉट्स, हमारे थॉट्स जो है बहुत ज़्यादा नेगेटिव हो गए कि सुबह से लेकर रात तक हमारे सामने जो बातें आती हैं वो नेगेटिव ज़्यादा आती है। क्योंकि चेंज किसको करना है, जैसे साल में एक बार हम क्या करते हैं, इंटीरियर डिजाइन चेंज करते हैं ना, मकान का भी रिनोवेशन करते हैं। तो हम बाहर तो हर किसी चीज़ कर लेते हैं, लेकिन अंदर में चेंज नहीं कर पाते। अंदर हमारे विचार बदल गए। इसलिए गीत है ना, देख तेरे संसार की हालत क्या हो गई भगवान, कितना बदल गया इंसान। ना सूरज बदला ना चांद बदला, क्या बदला, क्या बदला, इंसान। और इंसान में क्या बदल गया, इंसान तो वैसे ही है। 100 साल पहले भी हमारे जैसे 2 हाथ पैर वाले थे, क्या बदल गया, इंसान में विचार बदल गए, थॉट्स बदल गए। इसलिए कैलेंडर के ऊपर बहुत अच्छी बात लिखी थी कि गांधी जी की हत्या नाथूराम गोडसे ने नहीं की, विचारों ने की थी। नाथूराम गोडसे की कोई पर्सनल दुश्मनी थी उनसे, नहीं थी, लेकिन उनके कान में ऐसे विचार डाले गए कि ये व्यक्ति ऐसा है, इसने 2 उपदेश कर दिए, ऐसा कर दिया, वैसा कर दिया, तो उनको अंदर ही अंदर वो आवेश आ गया, बदले की भावना आ गई। तो नेगेटिव थॉट्स वो हमारे संस्कार परिवर्तन नहीं होने देते। तो हमें नेगेटिव थॉट्स को निकालना है। और क्या चेंज करना, सरेंडर योर प्रॉब्लम्स। जीवन में हर व्यक्ति के सामने समस्याएं हैं, आप अपनी तरफ से पूरी कोशिश करिए सॉल्यूशन निकालने की। जब नहीं निकलती है तो क्या करें, सरेंडर कर दो। किसको कर दो, भगवान को। टाइम आएगा अपने आप धीरे धीरे ठीक हो जाता है। आपके जीवन में भी समस्या आई हो 10 साल पहले, आप उसके बारे में आज सोचेंगे और आप फिर सोचेंगे कि उस समय मुझे ये रिएक्ट नहीं करना चाहिए था, अगर ऐसा करता तो बहुत अच्छा होता। तो भगवान को आप सरेंडर कर दिए, टाइम आएगा अपने आप ठीक हो जाएगी।
जैसे एक प्रसंग आता है, अंगद जी गए लंका में, रावण को चैलेंज किया कि है रावण, तुम्हारी लंका में कोई महारथी ऐसा है जो मेरा पैर हिला सके। जैसे चैलेंज किया तो अंगद जी के जो दोस्त थे उनको टेंशन होने लगा, ये क्या चैलेंज कर दिया। खैर एक एक करके महारथी आने लगे और पैर हिलाने की कोशिश करने लगे, लेकिन किसी से पैर नहीं हिला। जब अंगद जी वापस आए अपने खेमे में तो उनके दोस्तों ने कहा, भाई आपने कैसा चैलेंज कर दिया, अगर कोई महारथी पैर उठा लेता तो सीता माँ तो गई थी। तो अंगद जी ने बड़ा सुंदर जवाब दिया कि बेटा, मैंने जो पैर रखा था ना श्री राम के नाम से रखा था, अब सीता माँ रहे या जाए मेरी प्रॉब्लम नहीं है, किसकी प्रॉब्लम है, किसकी प्रॉब्लम है। तो ऐसे हमें जीवन में आए, भगवान ने हमें भेजा तो किसकी प्रॉब्लम है, उसकी प्रॉब्लम। ऐसा नहीं चुपचाप आप सब कुछ छोड़ के बैठ जाए, करना सब कुछ है, लेकिन जब प्रॉब्लम सोल्व नहीं होती है तो भगवान को फिर सरेंडर कर दें। और क्या करें, कर्म, कर्म हर किसी के पीछे लगे होते हैं, अपने कर्मों पर अटेंशन दें। जितना आपके कर्म अच्छे बनेंगे, श्रेष्ठ बनेंगे, उससे आपके संस्कार भी ठीक बनते जाएंगे। क्योंकि इसलिए हम अपने माँ बाप अपने कर्मों को सिखाते हैं। एडजस्टमेंट, परिवार में पत्नी के साथ में, अपने ऑफिस में बॉस के साथ में, अपने कर्मचारियों के साथ में, उनके साथ हमें एडजस्ट करना सीखना पड़ेगा। लाइफ में संतुष्ट रहें, लाभ हुआ तो ठीक, हानि हुई तो ठीक, दोनों में हमें एडजस्ट हो जाना है। लेकिन ये सब चीज़ें कब आती है, जब हमारे अंदर से ट्रांसपेरेंसी ख़त्म हो जाती है, हमारे अंदर लालच बढ़ता जाता है, तो हम खुश नहीं रह पाते। एक बार एक बिजनेसमैन था, उसकी कंबल की दुकान थी, वो बड़ा उदास बैठा हुआ था। तो उस देश का राजा भेष बदल के गया घूमते घूमते कि मेरे राज्य में कोई उदास तो नहीं है। उसने देखा ये बिजनेसमैन बहुत दुखी है, उससे पूछा, भाई तुम दुखी क्यों। बोला, मेरी कंबल की दुकान है, कई समय से कंबल बिक नहीं रहे, मेरा बहुत सारा लोन है, गवर्नमेंट का भी लोन है, दोस्तों से भी लिया लेकिन दे नहीं पा रहा हूँ, किराया देना है। बोला, बस इतनी सी बात है, कल से बिकने लग जाएंगे। अब राजा दूसरे दिन अपने महलों में आने के बाद बोलता है कि कल से जो भी आएगा एक एक कंबल लेके आएगा महल के अंदर। अब दूसरे दिन से उसके कंबल बिकने लग गए, बिकते बिकते सारे कंबल बिक गए। 10 दिन के बाद फिर राजा भेष बदल के गया कि अब तो शायद व्यापारी खुश होगा, देखा तो अभी भी उदास है। तो उससे पूछा कि अब क्यों उदास है, तुम्हारे सारे कंबल बिक गए। बोला, जी उदासी इस बात की है कि पहला जो कंबल मेरा बिका वो 200 रुपये का बिका, फिर 500 का बिका, फिर रेट बढ़ती गई, कंबल बिकते गए, लास्ट वाला कंबल मेरा 5000 का बिका। तो मुझे दुख इस बात का, अगर सारे कंबल 5000 के बिकते मुझे कितनी कमाई होती है। तो जीवन में हम एडजस्ट नहीं हो पाते, हमारी इच्छाएं बढ़ती जाती है। तो हमें एडजस्टमेंट करना सीखना पड़ेगा। शेयर योर फीलिंग, सरेंडर प्रॉब्लम को, जो भी फीलिंग आती है उसको दूसरों के सामने शेयर करना सीखे। पहले क्या था, एक ही टीवी चैनल था, उसमें समाचार आ रहे, उस्ताद बिस्मिल्लाह खा की सेनाई वादा नाना, सारे परिवार वाले मिलकर देखते थे। आजकल क्या हो गया, हर एक चैनल देखे बेटा, वहाँ छोड़ो आप मोबाइल में देख लो, हर कोई अपने अपने मोबाइल में देखते रहते हैं, एक दूसरे से बात नहीं करते, मोबाइल में व्हाट्सअप चेक कर रहे हैं, स्टेटस लगा रहे हैं। स्टेटस में क्या लगाया, जी हम माउंट आबू घूमने के लिए गए, कोई ऐसी बात आपको अच्छी नहीं लगी वो स्टेटस में लगा दिया। अब जिसके लिए आपने स्टेटस लगाया है वो तो देख ही नहीं रहा आपका। आप देखते हैं लिस्ट में किस किस ने मेरा स्टेटस देखा, अरे मेरी बहू ने तो अभी तक नहीं देखा। भाई उसको क्यों लगा स्टेटस, क्यों लगा, उसको पर्सनली भेज दो ना आप। तो शेयर, अपनी फीलिंग को शेयर करिए ताकि आप रिलेस होंगे। एक व्यक्ति सुबह सुबह वॉकिंग करते हुए जा रहा था, साथ में उसका कुत्ता था डॉगी, उसको लेके जा रहा था, उससे बातें करता जा रहा था, घर पे बेटे ने ऐसा कहा, बहू ने ऐसा कहा, ये हाल है वो हाल है। सामने से उसका दोस्त आया, उसने पूछा, भाई क्या बात कर रहे हो। बोला, मैं इससे अपनी घर की बातें शेयर कर रहा हूँ। तो उसने कहा कि ये तो जानवर है, इससे क्या बात कर रहे हो। बोला, जानवर है तो क्या हुआ, कम से कम मेरी बात सुनता तो है, घर पे बोलता हूँ तो काटने के लिए दौड़ते हैं। इसलिए कहा, किसी ने कहा ना कि अगर दिल खोल लिया होता यारों के साथ, अगर दिल खोल लिया होता यारों के साथ, आज दिल ना खोलना पड़ता औजारों के साथ। इसलिए जो भी आपके अंदर फीलिंग्स है, आपका जो नज़दीकी है, उनके साथ शेयर करिए। अगर किसी से ना कर सकते तो भगवान के साथ शेयर करिए, हर किसी के साथ मत करिए, क्योंकि लोग उसका फिर गलत फ़ायदा उठाते हैं। आपका जो विश्वास पात्र है आप उसके साथ शेयर फीलिंग करिए। और लास्ट मतलब क्या है, हर चीज़ का संस्कार चेंजने का हर आधार क्या है, राजयोग मेडिटेशन। एक होते आसन प्राणायाम, वो हम सब करते हैं, है ना। एक सहज आसन कौन सा है, अपनी गर्दन ऊपर करिए, नीचे करिए, ऊपर करिए, नीचे करिए, ये सहज आसन है। इस आसन को आप कभी करेंगे आपको सफलता मिलेगी। घर पे चाहे आप पत्नी के सामने करिए या माता पिता के सामने करिए, ऐसे ही करते रहिए। जी हाँ जी, दाएं बाएं बिल्कुल मत करना, नुकसान हो सकता है। तो राजयोग मेडिटेशन क्या करता है, ये सभी योगों का राजा है।
आप बिजनेस करते हैं, अचानक जीएसटी कमिश्नर आ गया, इनकम टैक्स कमिश्नर आ गया, उस टाइम आप कौन सा योग करेंगे? अनुलोम विलोम करेंगे? कपालभाति करेंगे? घर पे सास बहू के झगड़े हो रहे हैं या पति पत्नी के झगड़े हो रहे हैं, उनके सामने कौन सा योग करेंगे? कपालभाति करेंगे? अनुलोम विलोम करें तो झगड़ा कम होगा या बढ़ेगा? तो उस टाइम कौन सा आसन चाहिए? धैर्य आसन, पेशेंस चाहिए। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, ऑल इज वेल, है ना, एक मूवी को डायलॉग है ना, ऑल इज वेल, ऑल इज वेल। तो ये राजयोग मेडिटेशन से आता है। जितना जितना आप मेडिटेशन करते जाएंगे उतना ही आपका मन शांत हो जाएगा। तो मेडिटेशन क्या है? सबसे पहले अपने आप को पहचानना। जैसे मोबाइल में 3 डॉट होते हैं ना, व्हाट्सएप पे 3 डॉट होते हैं, गूगल में 3 डॉट होते हैं। 3 डॉट का मतलब क्या हुआ? पहला डॉट है मैं कौन हूँ? आत्मा। दूसरा क्या है? परमात्मा। और तीसरा क्या है? साइकिल, वर्ल्ड साइकिल। वो आपको मिलेगा, आगे नॉलेज देंगे। तो ये 3 डॉट को हमेशा याद रखना। यही वाईफाई है, यही पासवर्ड है कि पहले मैं आत्मा हूँ। जैसे आपने देखा शरीर में, मोबाइल में सिम होता है, लेकिन मोबाइल जब ख़राब हो जाता है तो क्या करते हैं? बदल देते हैं, नया मोबाइल लाते हैं, उसमें सिम डाल देते हैं। धीरे धीरे मोबाइल ख़राब होता है ना, उसमें सिम डाल देते हैं। हमारा शरीर भी क्या है? एक मोबाइल है। ये मोबाइल धीरे धीरे ख़राब होने लग जाता है, फिर हम क्या करते हैं? हम भी प्रार्थना करते हैं मोबाइल मेरा ख़राब हो रहा, हाथ पाँव काम नहीं कर रहे, घुटने दर्द कर रहे, आंखों से दिख नहीं रहा, गड़बड़ हो रहा है। तो क्या करते हैं? भगवान को बोलते, भगवान मेरा मोबाइल ही ख़राब हो गया, इसको चेंज कर दो। भगवान क्या करता है? इसमें से सिम निकाल लेता है। सिम मतलब क्या? आत्मा। SIM, आई, आत्मा में कितनी शक्तियाँ होती है? कितनी होती है? 3 होती है ना। SIM, M का मतलब, S का मतलब संस्कार, I का मतलब इंटेलेक्ट, M मतलब माइंड, उसी को सिम बोलते हैं ना। तो उसको सिम निकाल के भगवान एक छोटे से बच्चे में डाल देता है। इसलिए आपने देखा हो किसी को पिछले जन्म की याद रह जाती है, वो कौन लेके आता है? उसका शरीर या तो जला देते हैं या दफना देते हैं। कौन लेके आता है? आत्मा लेके आती है। तो ये अभी तक हमें नॉलेज नहीं था। तो राजयोग मेडिटेशन मतलब पहली पहचान हमें आत्मा की मिली है। जैसे ही हमें यहाँ पता पड़ता है कि हम शरीर नहीं है, मोबाइल नहीं है, हम आत्मा है, यहाँ पे विराजमान है, तो उसको हमें पहचानना है। दूसरा, हमें परमात्मा को पहचानना है, उससे कनेक्ट करना है। तो ये आसन, राजयोग मेडिटेशन इतना सहज है कि हम जहाँ चाहे कर सकते हैं। जैसे गीता में कहा है, कर्मेषु कौशलम, योग से कर्म में कुशलता आती है। ये योग जो है आपके कर्मों को परफेक्ट लेके आता है, आपके संस्कार परिवर्तन करता है। बहुत सारे हजारों भाई बहन हमारी संस्था से जो जुड़ते हैं, बहुत सारे व्यसन उनकी लाइफ में होते हैं, लेकिन जैसे जुड़ते हैं, आप किसी से पूछिए जो 5 साल 10 साल से मेडिटेशन का अभ्यास करता है कि वो शराब पीता है या गुटखा खाता है, किसी से पूछे भाई मैं नहीं खाता हूँ, तो उसको छोड़ना नहीं पड़ता, वो अपना आप ही छूट जाते हैं, अपना आप ही संस्कार बदल जाते हैं। तो हमारे संस्कार परिवर्तन करने का सबसे सहज तरीका है राजयोग मेडिटेशन। जितना जितना आप मेडिटेशन करते जाएंगे उतना ही आपके जीवन में सुख, शांति, आनंद, प्रेम, पवित्रता आ जाएगी। और ये वो एक दिन के लिए नहीं आएगी, हमेशा के लिए ही आती ही चली जाएगी। ठीक है, तो मेडिटेशन को बढ़ाएंगे। ये योग बहुत ज़रूरी है। शरीर का योग तो हम करते हैं, लेकिन ये मन का योग है। मन को शक्तिशाली बनाने के लिए राजयोग का अभ्यास चाहिए। ठीक है, सभी हाथ खड़े करिए। ओके, धन्यवाद। ओम शांति।